नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, डीआरडीओ में रिक्रूटमेंट आ चुका है। आईटीआई बेस्ड पोस्ट का नाम है टेक्नीशियन ए। आज हम इसके टॉपिक वाइज सिलेबस पर आपके साथ बात करने वाले हैं। कंप्लीट विस्तार से आपको पूरा मैं सिलेबस बताऊंगा कि किस टॉपिक के किस भाग से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो कंप्लीट इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना। साथ ही हम इसके एग्ज़ाम पैटर्न पर भी चर्चा करेंगे, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। आगे बढ़ने से पहले निवेदन रहेगा, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये वीडियो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड जरूर करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप में डीआरडीओ के लिए टेक्नीशियन ए स्पेशल कोर्स और टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, आप चाहें तो उसे ले सकते हैं। आइए दोस्तों, आज हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एग्ज़ाम का पैटर्न बता देना चाहूँगा कि क्या रहने वाला है, मोटा मोटी पेपर किस तरह का होगा, क्योंकि पिछली बार की अपेक्षा इस बार थोड़ा चेंजेस आया है। तो इस बार टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे, ये ध्यान रखें। सभी एमसीक्यूज प्रकार के होंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। 4 ऑप्शन रहेंगे, ये ध्यान रखें साथ में, ठीक है ना। राजस्थान टेक्निकल हेल्पर की तरह 5 ऑप्शन नहीं आएंगे, ये एक अच्छी बात है। 4 ऑप्शन रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 120 क्वेश्चन आएंगे टोटल, ठीक है। जो कुल पेपर अटेंड करने का समय आपको मिलेगा वो है 90 मिनट। दूसरी भाषा में बोलें तो 1.5 घंटे का समय, और तीसरी भाषा में आपको बताऊं तो वो है 54 सेकेंड। 54 सेकेंड पर क्वेश्चन को मिलेगा आपको, यह ध्यान रखना है। यानी एक क्वेश्चन को 54 सेकेंड में आपको पढ़ना भी है, उसे समझना भी है, आंसर भी करना है, हल करना है, सारा काम। अच्छी बड़ी बात यह है कि कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होगी। इसलिए मैं एक और रिक्वेस्ट फिर करूँगा आपसे कि सभी क्वेश्चन आप अटेंड करके आएँ। कोई भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए, ये ज़रूर आप ध्यान रखें। पेपर की लैंग्वेज की मैं बात करूं तो पेपर लैंग्वेज बाइलिंगुअल रहेगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में पेपर होगा, आप जो चाहें वो भाषा सेलेक्ट कर सकते हैं। एग्ज़ाम सीबीटी होगा, ये ध्यान रखें। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इसलिए आपको पहले लैंग्वेज प्रिफेयर करनी पड़ेगी। हाँ, बीच में चाहो तो भी चेंज कर सकते हो। मतलब प्रत्येक क्वेश्चन को आप या तो हिंदी या इंग्लिश में देख पाओगे, लेकिन हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक साथ नहीं देख पाओगे, जहाँ तक ही मेरा मानना है। जनरली सीबीटी एग्जाम में होता है, हो सकता है कि इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों एक साथ स्क्रीन पर आ जाए, हो सकता है। जो पेपर में 120 क्वेश्चन आएंगे उसमें 2 पार्ट रहेंगे। पार्ट ए जो पूरी तरह से नॉन टेक का होगा, इसमें कुल 40 क्वेश्चन आएंगे। पार्ट बी जो टेक्निकल होगा, आपकी आईटीआई की ट्रेड से रिलेटेड, जिसमें कुल 80 क्वेश्चन आएंगे। नॉन टेक में आगे फर्दर 4 भाग है, प्रत्येक भाग में से 10-10 क्वेश्चन आएंगे, ये भी कंफर्म है। प्रत्येक पार्ट में से 10-10 क्वेश्चन आएंगे। चलिए अब हम टॉपिक वाइज सिलेबस पर बात कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये जो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ना, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, ये बहुत काम आएगा। ये क्योंकि बार बार आपको चीज़ें याद करनी पड़ती है, तो ये चीज़ें आपको याद रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सबसे पहले मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, नॉन टेक का सिलेबस, वो सभी ट्रेड के लिए कॉमन रहने वाला है, ये ध्यान रखें। यानी आईटीआई की जितनी भी ट्रेड है, उन सभी ट्रेड के लिए जो 40 क्वेश्चन आने वाले हैं, वो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ। उसके बाद टेक्निकल के पार्ट पर चर्चा करेंगे। इसमें भी सबसे पहले मैंने जिसको लिया है वो है रीजनिंग और लॉजिकल एप्टीट्यूड, यानी तार्किक क्षमता जिसको बोलते हैं, ठीक है। 10th बेस आएगी, कुछ इसमें अलग है, वो मैं कटवा दूंगा आपको। नंबर सीरीज आ सकती है अपने, देखो नंबर सीरीज में ये होता है जैसे 2, 4, 6, फिर खाली जगह छोड़ दी और आगे लिख दिया 10, और आपसे पूछेंगे कि यहाँ पर क्या आएगा बताइए। अब साफ साफ पता लग रहा है 2, 4, 6, 8 और 10 है ना, तो ये कहलाती है नंबर सीरीज। आ सकती है, नंबर सीरीज को आप जरूर पढ़ें। और नंबर सीरीज वैसे ठीक है, इजी होती है, पढ़ते ही याद हो जाती है। डिसीजन मेकिंग अपने नहीं आएगा, निर्णय लेना नहीं आएगा। हाँ, लॉजिकल रीजनिंग आ सकता है, तर्क वाला जो है ना, तर्क वितर्क आ सकता है, ठीक है। नॉन वर्बल सीरीज भी नहीं आएगी, कथन और तर्क भी नहीं आएंगे।
और वेन डायग्राम भी इसमें से नहीं आएगा। शब्दार्थ वर्गीकरण ये अपने आ सकता है, जो आएगा वो 10th बेस ही रहने वाला है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें, तो बहुत ज़्यादा इसमें नहीं। हाँ, कोडिंग और डिकोडिंग ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पक्का आ सकता है। इसका क्वेश्चन कैसे आएगा? इसका क्वेश्चन आएगा कि किसी भाषा में ITI को हमने ABCD लिखा है, तो बताइए उसी भाषा में आप IT को कैसे लिखेंगे। ठीक है, ये है आपकी कोडिंग और डिकोडिंग वाली। दूसरा भी आ सकता है इसमें भी, मतलब डिकोड करना किसी चीज़ को, एक कोड देंगे और उसको डिकोड करना है, मतलब उसकी पहचान करनी। अल्फ़ाबेट रीजनिंग ये ज़रूर आ सकती है। ठीक है, और उसके बाद में आदेश और शब्द संगठन ये कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, कारण प्रभाव वाला आ सकता है। आपको एक कारण दे देंगे, नीचे उसका प्रभाव दे देंगे और पूछेंगे कि दिए गए कारण सहित प्रभाव सही है, केवल कारण सही है, केवल प्रभाव सही है, ऐसे क्वेश्चन दे सकते हैं। हाँ, वर्ड बिल्डिंग, शब्द निर्माण ये जरूर आपको दे सकते हैं। संख्याओं का वर्गीकरण ये आ सकता है। विजुअल मेमोरी आ सकता है। विजुअल मेमोरी समझते हो? देख करके चीज़ों को हल करना, जैसे इसी में वो आ सकता है आपका, मतलब पिक्चर वाला आ सकता है ना। हालांकि इसको इन्होंने अलग दिया है चित्रांकन वाले को, पर वो भी आप इसी में चाहें तो मान सकते हैं। समानताएं और भेद ये भी आ सकता है। समानताएं और भेद का मतलब समझते हो? मान लीजिए आपको कोई 4 ऑप्शन देंगे, कहेंगे इनमें से भिन्न कौन सा है, पहचान कीजिए। ठीक है ना, समानता का मतलब क्या है? इसी तरह का कि भाई 5-4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि निम्न में से कौन सा भिन्न है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। सीटिंग अरेंजमेंट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें से पूरा पक्का चांस है। जैसे आपसे सवाल पूछेंगे कि कंचन जो है वो 50 लड़कियों की लाइन में दाएं से तीसरी है, कंचन के बाईं और चौथे नंबर पे मान लीजिए सुमन बैठी है, इस तरह के क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट वाले आ सकते हैं। ड्राइंग की कमी है, और घन और पासा, क्यूब एंड डाइस ये आ सकता है ना। हालांकि ये थोड़ी सी अलग लेवल की है, 10th लेवल की नहीं है, तो इसको भी आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। कथन निष्कर्ष भी अपने नहीं आएगा। चित्रात्मक वर्गीकरण आ सकता है, डायग्राम दे दिया और पूछेंगे कि नेक्स्ट आकृति किस प्रकार की हो सकती है। ब्लड रिलेशन ये तो पक्का आएगा, जैसे राम की माता का इकलौता पुत्र उसके भाई का इकलौता भांजा है, मतलब ऐसा इस तरह का कोई क्वेश्चन। ठीक है, तो इस टॉपिक को आप अच्छे से कवर अप कर सकते हैं। उसके बाद में जैसे दिशा और दूरी का कोई पूछ सकते हैं, प्रतीकात्मक संचालन पूछ सकते हैं, बाकी इनमें से कम आएंगे। हाँ, कैलेंडर वाला आ सकता है ना, कि इस वर्ष को इतनी तारीख को मंगलवार था तो इतनी तारीख को क्या वार होगा, ये खैर आपका इसमें रीजनिंग का रहने वाला है। ठीक है, और बहुत सारे हैं रीजनिंग में, खूब टॉपिक है, पर इतना ज़्यादा इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मेन इसी में से आएगा जो मैंने आपको बता दिया। अब देखो नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक है वो है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को अपन दोस्तों सरल भाषा में ना मैथमेटिक बोल सकते हैं। ये हमारी सामान्य गणित होती है, इसको इंग्लिश में मात्रात्मक एप्टीट्यूड या तर्क बोला जा सकता है। तो गणित में 10th बेस आएगा पूरा, मैं कटवा दूंगा जो नहीं आने वाला है। सरलीकरण आएगा, देखो बिल्कुल सिंपलेक्स, कोई एक समीकरण दे दी उसको हल कर लो, मतलब जैसे जोड़ घटाव वाला भी आ सकता है और XY वाला भी, इस तरह की चीज़ें जो है सरलीकरण में कुल मिलाकर वही आएगा कि संख्या को हल करो, उत्तर बताओ कितना है, बोर्ड मास वाला फॉर्मूला लगाकर। औसत बिल्कुल पक्का आएगा, एवरेज आएगा। क्षेत्र मिति के चांस कम है। क्षेत्र मिति में वो है अपना आयत, वर्त, वर्ग, जिनका है ना क्षेत्रफल निकालो, ये कम है। गति, दूरी, समय इसका आ सकता है। व्रत ये फिर मैं काट देता हूँ, चांस कम है। इसमें से 3 टॉपिक हो सकते हैं, सरलीकरण, औसत, गति, दूरी एवं समय। इन 3 टॉपिक को आप मैथ में पढ़ सकते हैं। उसके बाद में मैथ में जो है संख्या प्रणाली, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नंबर सिस्टम तो आएगा ही आएगा, पूर्ण संख्याओं की गणना करना ये भी आएगा। डेटा इंटरप्रिटेशन ये नहीं आएगा, इसको छोड़ सकते हैं आप। समय और काम इसमें से आएगा। बीजगणित पक्का आएगा। त्रिकोणमिति और ज्यामिति इन दोनों को भी छोड़ सकते हो। ट्रिगोनोमेट्री और ज्योमेट्री में से बहुत कम संभावना रहती है, क्योंकि मैं एक बार पहले आपको कंफर्म करवा चुका हूँ। 10th बेस आएगा पूरा, जो 10वीं का है वही है। जैसे समय और दूरी का आ सकता है,
प्रतिशत आएगा, छूट बट्टा ये तो पक्का, लाभ हानि इनमें से तो आएगा ही आएगा। भिन्नात्मक संख्याएं उनका ज्ञात करना है ना, और डिग्री और रेडियन ये नहीं आएगा। तो इन टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, चाहे तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, ये आपके काम आ सकती है। अब आ जाते हैं जनरल अवेयरनेस पर। जनरल अवेयरनेस सामान्य जागरूकता है दोस्तों, एक तरह से ये जीके ही होता है, मैं बता दूं आपको दूसरी भाषा में, जनरल नॉलेज ही है। तो इसमें इंडिया लेवल का आएगा, पहले बता दूं, मतलब पूरे देश का कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। 10-10 क्वेश्चन सभी के आएंगे, तो 10 क्वेश्चन इसके भी रहेंगे, और इन 10 क्वेश्चनों में कुछ भी हो सकता है, जैसे स्टैटिक जीके हो सकता है, जियोग्राफी इसमें आ सकता है, आर्थिक परिदृश्य अभी फिलहाल क्या चल रहा है, कला संस्कृति में से भी होगा, जनरल नीतियाँ किस तरह की बन रही है देश में उनमें से भी होगा। मतलब ये जीके ही है एक तरह से, सामान्य जागरूकता, मतलब नॉर्मल आपको कितनी जानकारी है आएगा इनमें से बेसिक ही, कि भाई इतनी चीज़ें तो भारत के हर बच्चे को आना चाहिए, वो चीज़ पूछी जाएगी। जैसे वैज्ञानिक अनुसंधान अभी फिलहाल क्या चल रहा है, इतिहास में से छोटा बड़ा जैसे बाबर, हुमायूं, क्योंकि ये पूरे देश में थे ना, इनका आ सकता है। महत्वपूर्ण योजनाएं सरकार की क्या क्या चल रही है, विभाग के बारे में, बड़े खेल के बारे में ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो ये इनमें से आप जीके में इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद में देखो इंग्लिश में, तो इंग्लिश में मैं आपको 2-3 चीज़ें और बता दूं। इंग्लिश की ग्रामर तो पक्का होगा, और ग्रामर में सबसे पहले ये देखो वाक्यांश और मुहावरे, इंग्लिश में मुहावरे आ सकते हैं। वन वर्ड सजेशन ये इंग्लिश वाला आ सकता है। ठीक है, एक शब्द, मतलब एक लाइन दे दी और आपसे पूछेंगे इसके लिए कौन सा एक शब्द जो है वो सही है। वाक्य में सुधार करना ये तो बहुत ही अच्छा है, एक सेंटेंस उल्टा सीधा दे देगा और आपको कहेंगे करिए। रिक्त स्थान ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पक्का आएगा। और इसमें जनरली तो आर्टिकल आएंगे, जैसे ए एन दा का प्रयोग वाला आ सकता है, इज और आर का प्रयोग आ सकता है, इज एम आर, इनमें से कौन आएगा। या फिर कोई एक जो स्पेलिंग है, वर्ब बोल सकते हो आप, उसको खाली छोड़ सकते हैं भाई, कि जिसमें गिव आएगा कि गेव आएगा कि गिवन आएगा, ऐसे भी वो सेंटेंस को खाली छोड़ सकता है। तो यहाँ भी आपको देखना पड़ सकता है। शब्द प्रतिस्थापन ये आ सकता है, कि जैसे मैं आपको बताऊं इंस्ट्रक्टर होता है, ठीक है, तो उसको निरीक्षक या परीक्षणक बोलते हैं अपन, तो उसकी जगह इनवेलिडेटर शब्द भी आता है, वो आप ले सकते हो। ठीक है, बस इंग्लिश में तो इतना ही है, ज़्यादातर और कुछ नहीं। कंजुगेशन आ सकता है, नॉट ओनली बट आल्सो वाला, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आ सकता है। तो जनरल इंग्लिश आएगी 10th लेवल वाली, इसे आप मुझे लगता है आराम से कर लोगे। अब आ जाइए दोस्तों, बात कर लेते हैं टेक्निकल पर। तो दोस्तों पहले तो मैं ये बता दूं, टेक्निकल में इन्होंने कहीं पर भी कुछ डिफाइन नहीं किया है, और केवल इतना लिखा है कि ट्रेड से रिलेटेड 80 क्वेश्चन होंगे। अब मैं बताऊं इसके फायदे क्या हैं। इसके 2 फायदे होते हैं। एक तो बच्चा ये नहीं कह सकता कि आउट ऑफ सिलेबस दे दिया। दूसरा, जिससे पेपर बनवाते हैं उनको कोई बाउंडेशन नहीं देनी होती कि आप इस टॉपिक में से क्वेश्चन मत देना, या आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं लिखना है। उनको बोल देते हैं कि आपको इलेक्ट्रिकल, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि इलेक्ट्रिकल का पेपर बनाना है, तो वो इलेक्ट्रिकल ट्रेड्स का कुछ भी दे देंगे, तो वो एक्सेप्टेबल भी होगा। इसलिए आज के लिए सिलेबस जारी नहीं करते हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन वालों के लिए। तो दोस्तों मैं बता दूं कि इनमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके लिए हम ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की सीरीज आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड करवाएंगे। जो टॉप मोस्ट क्वेश्चन होंगे उनको जब आप पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा कहाँ से क्या पूछा जाना है। फिर भी कुछ टॉपिक जो मैंने आपके सामने लिखे हैं, मैं बताना चाहूँगा कि इनमें से क्या क्या और कैसे कैसा आ सकता है। जैसे फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल आ सकता है, जिसमें से पावर, वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, चालक, अचालक, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का होगा। डीसी सर्किट जैसे हो गया, उसमें ओम का नियम, किरचॉफ का नियम, रेजिस्टेंस, उनका श्रेणी, समांतर, ये पक्का इस टॉपिक में से तो होना ही है, इसके बिना कहाँ बात बनेगी। सेल बैटरी के बिना कहाँ काम चलने वाला है, सेल के संयोजन, सेलों के न्यूमेरिकल्स, मैग्नेट, डीसी मशीन में मोटर, जनरेटर, वायरिंग, पॉलीफेज। अब इनकी डिटेल में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि गुरुजी आपने इनकी डिटेल या टॉपिक वाइज चीज़ें लिखी क्यों नहीं। मैं बता दूं आपको, इनका डिटेल या टॉपिक लिखने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि जो बच्चे पिछले 2 वर्षों से या इससे भी अधिक से तैयारी कर रहे हैं, तो उनको पता है आईटीआई में क्या क्या चीज़ें हैं।
और मैं बता दूं, आईटीआई से जुड़ा हुआ कोई भी टॉपिक है तो वो आपको छोड़ना भी नहीं है, क्योंकि आजकल कहीं से भी कुछ भी वो पूछ लेते हैं। इसलिए इसमें कोई चीज़ पहले से फिक्स नहीं है, तो टेक्निकल को पूरा आपको समय देना है और 80 क्वेश्चनों की तैयारी करनी है। इसके लिए हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर पाएंगे यूट्यूब पे, तो इसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा। कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जैसे वीडियो अपलोड होगा तुरंत वीडियो देखिए और कीजिए डीआरडीओ में सिलेक्शन की पूरी तैयारी। और बेहतर और सुव्यवस्थित तैयारी करना है तो उसके लिए लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, हमारा ऐप डाउनलोड कर लो। कंप्लीट कोर्स हम आपको यहाँ प्रोवाइड करवाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड ज़रूर करना। उम्मीद करता हूँ शेयर करोगे, कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा।